अयोध्या में ये जो घटना घटी, इसके मूल में तुम्हारी माता कैकेयी के वरदान है। तुम्हारे पिता के पास धरोहर रूप में 2 वरदान थे, जिसे कैकेयी ने प्राप्त किया। प्रथम में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, और दूसरे में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। महाराज श्री राम के वियोग को सह नहीं पाए और श्री राम के विरह में महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन इसमें कैकेयी को भी दोष दिया जाए तो ये भी अनुचित है, क्योंकि ये तो भाग्य का विषय है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, ये भाभी बड़ी प्रबल है और ये 6 बातें विधाता के हाथ में हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधि हान। हान और लाभ, जन्म मृत्यु, यश अपयश, ये 6 बातें ब्रह्मा के हाथ में हैं। बेटा भरत, हम चाहते हैं कि तुम इस शोक का त्याग करो, क्योंकि तुम्हारे पिता किसी भी प्रकार से सोचने योग्य नहीं है। संसार में कुछ प्राणी सोचने योग्य हैं। सोचिए, विप्र वेद विहीना तज निज धर्म विषय वह ब्राह्मण सोचने योग्य है जो वेदों के विपरीत आचरण करता हो, अपने धर्म का त्याग कर चुका हो। सोचिए नृपत, जो नीत न जाना जाहि न प्रजा, प्रिय प्राण समाना, वह क्षत्रिय सोचने योग्य है। जो नीत को नहीं जानता और जो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन नहीं करता। संसार में वह वैश्य भी सोचने योग्य है जो कृपण हो एवं भगवान शंकर का भक्त न हो। सोचिए शूद्र, विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। संसार में वह शूद्र भी सोचने योग्य है जो ब्राह्मण का अपमान करता हो, जिससे अपने ज्ञान का अहंकार हो। संसार में वह नारी भी सोचने योग्य है जो कुटिल हो, कलह प्रिय हो और इच्छाचारिणी हो। संसार में वह ग्रही सोचने योग्य है जो मोह के वशीभूत होकर के अपने कर्म का त्याग कर देता है। संसार में वह जति सोचने योग्य है जो अपने मार्ग पर न चल करके विषय में लिप्त हो जाता है। लेकिन सोचनी नहीं दशरथ राऊ, भुवन 4 दश प्रकट प्रभाव। महाराज दशरथ किसी भी प्रकार से सोचने योग्य नहीं है। इनका तो 14 भुवनों में प्रभाव विदित है। अरे इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता जैसा राजा इस संसार में ना तो हुआ है, ना है और ना भविष्य में होगा। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा और सब वर्णई दशरथ गुण गाथा। ये सभी तुम्हारे पिता का गुणानुवाद कर रहे हैं। लाल, राम ने पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्षों की वन यात्रा प्रारंभ किया। तुम भी अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार करते हुए अयोध्या का राज्य ग्रहण करो, क्योंकि राज्य का वही अधिकारी होता है जिसे पिता राज्य प्रदान करे, और ये राज्य तुम्हारे पिता ने तुम्हें प्रदान किया है। इसलिए अयोध्या का राज्य ग्रहण करो। पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। संसार में ऐसे ऐसे पितृभक्त भी हुए हैं जिन्होंने अपनी पिता की आज्ञा पर मां का मस्तक काट दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जोवन दयो, पितु आज्ञा अग अजस्न भयो। यहाँ तक कि अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयश के वसहि अमर पतियन। इसलिए अयोध्या का राज्य ग्रहण करो। मुझे मेरे गुरुजी ने अच्छी शिक्षा दी है। सारी प्रजा एवं सभी मंत्रियों का यही मत है कि राजा मुझे बनना चाहिए, परंतु मेरा हृदय तो श्री राम जी के चरणों में है। अतः आप सभी लोग मेरी प्रार्थना सुने। राज्य नहीं गुरुजी, दीजिए यह वरदान, मैं अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। नहीं चाहता बड़ा बनूं,
रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको, क्योंकि स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के लायक हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। अगर आप हठपूर्वक मुझे यह राज्य देंगे तो ये सारी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहो। मैं अपने प्रभु के पास जाना चाहता हूँ और उन्हें मना करके अयोध्या वापस लाना चाहता हूँ। क्या आज्ञा है आपकी? बड़े उत्तम विचार है। अगर तुम अपने व्यक्तित्व धर्म का पालन करते हुए श्री राम से मिलने के लिए चलना चाहते हो तो हम इसमें सामर्थ्य, हम चाहते ये हैं कि अकेले नहीं, अयोध्या की जो भी समाज भरत के साथ श्री राम से मिलने के लिए चलना चाहे, सुमंत जी नगर में ये सूचना करवा दी जाए। वो प्रातःकाल तैयार हो जाएंगे और नगर को सेवकों के हाथों में सौंप करके हम सभी वन की ओर प्रस्थान करेंगे। रात तिलक की सामग्री भी ले ली जाए, वहीं चल करके श्री राम जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। इस तरह से नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन बयाना। भारत चली चित्रकूट हो रामा, राम को